पाकिस्तान को वेस्टइंडीज़ के हाथों शर्मनाक शिकस्त। सीरीज़ 2-1 से वेस्टइंडीज़ ने जीत ली। मेज़बानों ने तीसरे वनडे में 202 रन्स के रिकॉर्ड मार्जिन से हरा दिया। वेस्टइंडीज़ ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 294 रन्स बनाए। कप्तान शाय होप ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। नसीम शाह और इब्रार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 92 रन्स पर ढेर। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। सलमान अली आगा 30 रन्स बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वेस्टइंडीज़ की जानिब से जेडन सेल्स ने 6 शाहीनों का शिकार किया। वेस्टइंडीज़ ने 1992 के बाद पाकिस्तान से पहली बार वनडे सीरीज जीत ली। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने भारत को हर धर्म करार दे दिया। कहते हैं भारत अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हर धर्मी का मुज़ाहिरा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहिदा होना अभी बाकी है। उम्मीद है ट्रंप इंतज़ामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल करेगी। मुझे लगता है हम अच्छी पोजीशन में हैं। तमाम ममालिक के साथ काफ़ी शराइत पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे। कराची से थरपारकर डेजर्ट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह किया। ट्रेन को जश्न आज़ादी बैनर्स और मार्का हक की कामयाबी से मुज़य्यन बैनर्स से सजाया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मार्का हक की कामयाबी के बाद जश्न आज़ादी का रंग ही निराला होगा। भारत को इबरतनाक शिकस्त से कौम का मोराल बुलंद है। सिंध भर में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात जारी। महकमा खेल के वजीर ज़ेर एहतमाम साइकिल रेस हुई, जिसमें 200 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। रैली ज़ियाउद्दीन अहमद रोड सदर से होती हुई मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर हुई। और फतह के रंग आज़ादी के संग जश्न आज़ादी मनाएं 365 न्यूज़ के संग। अपने प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी तस्वीर 365 न्यूज़ को भिजवाएं। आपकी तस्वीर 365 न्यूज़ की स्क्रीन का हिस्सा बनेंगी। असद कैसर की असम्बली इजलास से बाहर करने की धमकी। कहा कि बहनों को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो फिर इजलास का बायकॉट होगा। हम असम्बली इजलास से बाहर करेंगे। जेल मैनुअल के तहत बानी से मुलाकात हमारा इस्तेकाक है। हुकाम मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। हमारी पार्लियामेंटेरियंस के साथ बुरा रवैया अपनाया जा रहा है। साबित कर रहे हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। अली जफर का अपोजिशन लीडर्स की नाअहली पर एतराज़। कहा कि आइन के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नाअहली नहीं होती। हतमी फैसले के बाद ही नाअहली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं, जानेदार है। फेयर ट्रायल कहाँ गया? कौन सी इमरजेंसी थी जिस पर नाअहल किया गया? नाअहली का मकसद था अच्छे बोलने वालों को बंद कर दो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का फौरी जवाब। कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने महीनों जेल काटी। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह भी जेल में रहे। हनीफ अब्बासी को जमानत के बावजूद जेल में रखा गया। सजा के बावजूद कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 9 मई के रोज की तोड़फोड़ की वीडियोस सबने देखी। ये मसाइल मिल बैठकर हल होंगे, कागज लहरा कर नहीं। इरफान सिद्दीकी बोले, असद कैसर ने कहा भाजपा को एक्सटेंशन देकर गलती की है। तहरीक इंसाफ ने एक गलती नहीं बल्कि गलतियों का अंबार खड़ा किया। हमें ताने ना दे हमारे साथ क्या होगा। हमारे साथ जो हो चुका, हमने भी एहतजाज किया मगर कभी शहदा की बेहुरमती की और ना ही हमला। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोकने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को तकर्रियों से रोक दिया। समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका था। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने दोनों को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ATC फैसले के बाद नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन खुद से आर्टिकल 63 का इस्तेमाल करके किसी को नाअहल नहीं कर सकता। जस्टिस अरशद अली ने कहा, नाअहली केस में अदालत पहले ही हुक्म इम्तना दे चुकी, आपको इतनी जल्दी क्या है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, डर है अपोजिशन लीडर्स की नशस्तें दूसरी जमात को ना दे दी जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। आजकल अहल और नाअहली का जुमा बाजार लगा हुआ है। बैरिस्टर गौहर की कड़ी तनकीद। कहा कि हमारे खिलाफ साजिश के तहत जुल्म हो रहा है।
अवाम के मैंडेट को अहमियत नहीं दी जाएगी तो मुल्क किसी और जानिब जा सकता है। रातों रात नोटिफिकेशन से MNA को डीसीट किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों का काम है। आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात, रोशनियों का शहर जगमगा उठा। कराची के 3 तलवार पर शानदार तकरीब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की शिरकत का। पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। गवर्नर हाउस सिंध में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। कुछ देर में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे भी मौजूद। अली जफर की परफॉर्मेंस से शुरका खूब महसूस हुए। वज़ार कायद पर रंगारंग लेज़र शो। मुस्लिम लीग का क़याम। सर सैयद अहमद खान की जिद्दोजहद की अक्कासी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर और बारी पाकिस्तान की लाजवाल कोशिशों को भी पेश किया गया। 9 में केसेस में सजा पाने वालों के लिए नया चैलेंज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जायदादें जब्त करने का हुक्म। थाना शादमान केस में 2 मुकदमात का तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक तमाम मुजरिमान को कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई। मुजरिमान को तमाम सजाएं एक साथ काटना होगी। अदालत ने एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 2 केसेस में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मुरासला जारी। लिखा, शाह महमूद कुरैशी अगर किसी और मुकदमे में मतूब नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। सेनेटर शारिब रहमान का तहरीक इंसाफ के खिलाफ लफ्ज़ी एक्शन का। 9 मई जैसे वाक़यात में पीपल्स पार्टी का किरदार नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी छावनी पर हमला नहीं किया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज और नारेबाजी। गिलगित में अचानक सैलाबी वेला आने से जान के लाले पड़ गए। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 मजदूरों ने भागकर जान बचाई। तरहेंजा फिर बिफर गया। गुलमट और गोजाल के मुकाम पर सैलाबी रेलों से दोबारा तबाही। वाटर चैनल्स और मकानात को नुकसान पहुंचा। पहाड़ी पत्थर शारा रेशम पर गिरते रहे। बल्तिस्तान के इलाके शिगर में सैलाब। ज़रई अराजी और दरख्त बह गए। हुंजा के मुकाम पर शारा रेशम ब्लॉक हो गई जिससे मुसाफिर फंस गए। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात का नुकसान हुआ। बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। हुंजा इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए सिलसिले का अलर्ट जारी। बर्फानी इलाकों में फ्लैश फ्लड्स का खदशा। आइंदा दिनों में बर्फीली झीलों के फटने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद कश्मीर में 14 से 17 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। भारत ने बगैर इतला के दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ दिया। गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फसलें ज़ेरियाब। कई मकामात पर बंद टूट गए। जफरवाद नाला डेक में तोगयानी। हंजली के मकाम पर पुल बैठ गया। पुल की बिगड़ती सूरत हाल देखकर मकामी इंतजामिया मुतहरिक। जफरवाल से सियालकोट तक ट्रैफिक मुकम्मल बंद। पसूर मंदीपुर के करीब नाला डेक का बंद टूटा। पानी करीबी जरी जमीनों में दाखिल। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। हर 9 में से एक पाकिस्तानी खातून को छाती के सरतान का खतरा लाहक है। खातून अव्वल आसमा भुट्टो कहती हैं ब्रेस्ट कैंसर की पाकिस्तानी खवातीन में शरह पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। ताख़ीर से तशख़ीस की वजह से हर साल हज़ारों जानें ज़ाया हो जाती हैं। खातून अव्वल से पिंक रिबन पाकिस्तान के बानी उमर आफ्ताब की मुलाकात। खवातीन की सेहत और छाती के सरतान के हवाले से तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर से मुलाकात। सूबे में खवातीन के लिए शुरू की जाने वाली पिंक स्कूटीज़ के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। फरियाल तालपुर ने पिंक स्कूटीज़ के इकदाम को सफरी ज़रूरियात के लिए अहम कदम करार दिया। खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस के जारी ऑपरेशन पर भी बातचीत। सीनियर वज़ीर सिंध ने फरियाल तालपुर को उम्रा की अदायगी पर मुबारकबाद भी दी। नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इसराइली इक़दामात की सख्ती से मुखालफत की। सलामती कौंसिल को इसराइल के खिलाफ इक़दामात करना होंगे।
गजा में सिहोनी फौज ने इंसानियत के परखचे उड़ा दिए। मजीद 6 फ़लस्तीनियों को अब दी नींद सुला दिया। इमदाद के मुतलाशी 31 फ़लस्तीनी भी शामिल। गज़ाए किल्लत से अमात 227 हो गई। 103 मासूम बच्चे भी शामिल। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल गजा में इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ पोस्ट करने पर ग्रुप का एक्स अकाउंट मअतल। ग्रुप ने अपनी पोस्ट में इसराइल और अमेरिका को गजा में जारी खून रेजी, कहत और तबाही का जिम्मेदार करार दिया। ग्रुप के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल को हथियार फराहम करना उन मजालिम में शरीक होने के मुतरादिफ है। बाद ग्रुप का अकाउंट बहाल कर दिया गया।